अभी बारिश के टाइम में रोज़-रोज़ आप भी कुछ इंस्टेंट टेस्टी चटपटा बनाने की सोच रहे हैं ना, तो एक बार इसे ट्राई करें। ये सूजी का इंस्टेंट स्नैक्स है, जिसे आप डिनर में भी खा सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस। तो चलिए बनाते हैं आज की डिलीशियस सी, टेस्टी सी रेसिपी को, जो सूजी से बनी है और सिर्फ़ 3 चीज़ से बनी हुई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ना हमें यहाँ पे लेना है सूजी, यानी कि रवा। ये कोई भी रवा आप ले सकते हैं, बारीक वाली भी, मोटी वाली भी, क्योंकि हमें इसे आखिरकार इसे ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल मैं 3 कप सूजी ले रही हूँ। आपको कम बनाना हो तो आप इसे कम लें, मैं थोड़ी क्वांटिटी में आज बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसे आज नाश्ते में नहीं डिनर में बना रही हूँ इसलिए। तो सूजी को पीस लेना है अच्छे से। ये बस एक बार आप मिक्सर को चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल फाइन हो जाएगा। अगर आप इसे बिना पीसे बनाएंगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी होगी। और उसके बाद यहाँ पे लेना है आधा कप चावल का आटा। उसके बाद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, हो तो ज़रूर डालें। थोड़ा सा 1.5 चम्मच के करीब नमक, और यहाँ छोटे वाले चम्मच से नमक डाली हूँ। दही एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश हो तो बिल्कुल अच्छा, हल्की खट्टी चलेगी, यानी 1 कप दही डाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर पानी, तो यहाँ पर पानी में एक जो बड़ा वाला कप आता है उससे 1 कप में थोड़ी सी बची हुई है अभी, यानी 1/4 कप बची हुई है। उतना पानी अभी एक बार मैं ऐड कर दी हूँ, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा जब मिक्स करेंगे ना तो थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब करने लगता है अच्छे से। तो अभी इसे मिक्स करते करते देखिए ये बिल्कुल थिक हो रहा है और ये मिक्स हो नहीं रही है अच्छे से, मतलब ये पूरी की एकदम खींचते जा रही है, पानी को एब्जॉर्ब करते जा रही है। तो इसे हम अभी इस तरह छोड़ते हैं, थोड़ा और पानी ऐड करते हैं, यानी 1/4 कप जो पानी बचा हुआ था उसे और हमने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं, थोड़ी मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि जब फूलेगी ना तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इसे इस तरह से मिक्स कर ले, एक भी लम्स ना रहे। बिल्कुल ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर, और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। ये 1.5 छोटी चम्मच है, क्योंकि 3 कप सूजी है। और अगर सूजी की क्वांटिटी कम डाल रहे हो तो सोडा की क्वांटिटी को कम कर दें। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं बिल्कुल इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, क्योंकि अभी जो हमने सोडा डाला है ना, इसे जैसे ही बैटर को छोड़ेंगे ना तो ये फर्मेंट हो जाएगा और थोड़ी गीली हो जाएगी। तो यानी कि इसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए। इसके बाद ये देखिए बढ़िया सा बैटर हमारा फूल गया है और ये बिल्कुल सूजी जो है, जो थिक हो जाती है ना सोडा के कारण, ये बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गई है और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हुई है, एकदम फूल गई है बैटर। और ये पानी बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद ये हमारा अच्छे से मिक्सअप हो चुका है एक बार। अब बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज जितना बारीक कटा हो उतना अच्छा है, और प्याज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ डाली हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। 2-3 हरी मिर्च, तीता अपने आप, जितना आपको जैसा तीखा पसंद हो बिल्कुल आप वैसा देख लें। बच्चों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा कम डालें। और अगर सावन के टाइम अभी चल रहा है, प्याज नहीं खाते हो, आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तेल लेना है गरम, यानी मीडियम टू हाई होना चाहिए, बहुत हाई भी नहीं। उसके बाद इसमें छोटे छोटे पीस, आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे हमने डाला है ना, ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाएंगे। देख रहे हैं डालते डालते ये फूलते जा रही है और ये बड़ी होते जा रही है। मिक्स करते जाने के बाद जैसे जैसे तेल को इधर से हिलाते जाएं ताकि सब में कोट होते जाए, और उसके बाद फिर इसे पलटते जाएंगे। पहले आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह चम्मच से ही पलटते जाएं। इससे बिल्कुल एक एक पीस बहुत ही आसानी से चिपकेगी भी नहीं और आसानी से पलटते पलटते हुए ये गोल्डन होती जाएगी। इसे बनाना तो उतना ही आसान है और टेस्टी उतनी ही ज़्यादा लगती है, जिससे आप लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को, या फिर आप कोई अगर घर पे गेस्ट आ रहे हो ना, इंस्टेंटली आप इसे बना सकते हैं। तो इतना झटपट बनने वाला जो नाश्ता है ना, जिसे आप सिर्फ नाश्ते में ही नहीं, ब्रेकफास्ट में,
शाम के टाइम में नाश्ते में गेस्ट आ रहे हो तब, या फिर आप डिनर में या बच्चों को लंच में देना हो, यानी कि ये ऐसा रेसिपी है ना जिसे आप कभी भी बना सकते हैं और कभी भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। और बारिश के टाइम में ना रोज़ रोज़ पकौड़े बनाने के लिए सब बोलते हैं ना, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ा आता है और इतनी डिलीशियस टेस्टी लगती है। इसके साथ आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, जो दिखने के साथ साथ खाने में भी उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। आज मैं सर्व कर रही हूँ सेजवान चटनी के साथ। आप अपने पसंद की कोई भी चटनी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से तो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जालीदार है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। और ऐसे नई रेसिपीज़ के लिए ना आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिलीशियस सी टेस्टी सी रेसिपी चाहिए हो ना, तो मैं उसे डालने की कोशिश करूँगी। और आपको देख कर समझ में आ रहा है कितनी सॉफ्ट है।